हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम एनाकोंडा मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत ब्राजील के जंगल में होती है। हम अन्ना से मिलते हैं जो अपना मिशन पूरा करना चाहती है। हालांकि उसका साथी उसे अभी जाने से मना करता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। अन्ना अपने साथी की बात नहीं सुनती और मिशन पूरा करने के लिए अपनी बाइक पर निकल पड़ती है। हम जंगल में दो लोगों को उसकी ओर देखते हुए देखते हैं। वे अन्ना को पकड़ने के लिए नदी के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, एक आदमी पानी से कूदते हुए एक एनाकोंडा को पकड़ लेता है। ये दृश्य कैलिफोर्निया के एक दृश्य से जुड़ता है। हम एक फिल्म निर्देशक डक को एक जोड़े को एक राक्षस जैसे जीव के साथ लड़ाई की कहानी समझाते हुए देखते हैं, जहां लड़की बेरहमी से उस जीव को मार देती है और जीत जाती है। हालांकि उसके सामने बैठे लोगों को उसका आइडिया पसंद नहीं आता। पता चलता है कि डग एक वेडिंग फोटोग्राफर है और वो जोड़ा चाहता है कि डग उनके लिए एक खूबसूरत वीडियो बनाए। हालांकि डग, जिसे एक्शन और क्रीचर फिल्में शूट करना पसंद था, उसका सपना अधूरा रह जाता है। हम रोनाल्ड से मिलते हैं। रोनाल्ड बॉलीवुड का एक संघर्षरत अभिनेता है। उसे एक डॉक्टर की छोटी भूमिका का प्रस्ताव मिला है, जिसे वो कई बार देखने के बाद भी ठीक से नहीं निभा पाता। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। स्टूडियो से बाहर निकलते समय रोनाल्ड एनाकोंडा फिल्म का एक पोस्टर देखता है, जो 1997 में रिलीज होने वाली थी। 2 दिन बाद हम डक के घर पर उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखते हैं। डक के बचपन के सभी दोस्त मौजूद हैं। इस पार्टी में हम रोनाल्ड को भी देखते हैं, जो बताता है कि वो भी डग का बचपन का दोस्त है। वे बचपन में 4 दोस्तों का एक समूह थे। डग और रोनाल्ड संघर्ष कर रहे थे, जबकि उनके अन्य 2 दोस्त केनी और क्लैरी सफल थे। हालांकि इस बार ऐसा लगता है कि वे अभी भी दोस्त हैं। रोनाल्ड ने योजना बनाई थी कि डग के जन्मदिन पर वे डग द्वारा निर्देशित एक फिल्म देखेंगे, जो उन्होंने अपने हाई स्कूल के वर्षों में साथ बनाई थी। रोनाल्ड ने नायक की भूमिका निभाई थी और उसे एक खतरनाक जीव से लड़ना था। इस फिल्म में द क्रिएचर टेनी ने बनाया था। द क्रिएचर 3 दोस्तों पर हमला करने वाला था, लेकिन रोनाल्ड ने घोषणा की कि कोई उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंदूक उठाकर उसने क्रिएचर को गोली मार दी और अपने दोस्तों को बचाया। इस तरह फिल्म खत्म हुई। फिल्म देखने के बाद हर कोई खुशी से झूम उठा और रोनाल्ड चाहता था कि वे फिर से वैसी ही फिल्म बना सकें। डग के लिए उसके पास एक बड़ा सरप्राइज था। उसे एनाकोंडा उपन्यास श्रृंखला के एक उपन्यास का कॉपीराइट मिल गया था। कई एनाकोंडा उपन्यासों पर पहले ही फिल्में बन चुकी थीं और वे एनाकोंडा फ्रेंचाइजी के बड़े प्रशंसक थे। रोनाल्ड अब चाहता था कि वे चारों मिलकर एक और कम बजट की एनाकोंडा फिल्म बनाएं। आइडिया शानदार था और सभी को पसंद आया, लेकिन समस्या ये थी कि कॉपीराइट पाने के बाद रोनाल्ड के पास फिल्म बनाने के लिए और पैसे नहीं बचे थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो कर्ज लेकर ये फिल्म बनाते हैं। डग को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे कमाने थे। ये सोचकर कि कर्ज लेने से उसका परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा, वो इस विचार से पीछे हट गया और रोनाल्ड ने उससे कुछ नहीं कहा। जब वो घर वापस आया तो उसने अपने बेटे को अपनी बनाई हुई फिल्म देखते हुए पाया। उसका बेटा कहता है, पापा, आप इतने अच्छे निर्देशक हैं, आप नई फिल्म क्यों नहीं बनाते? उसकी पत्नी भी उसे अपने जुनून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो रोनाल्ड के आइडिया पर उसके साथ चर्चा करता है। 1 या 2 दिन के उबाऊ काम के बाद वो रोनाल्ड के साथ उसके आइडिया पर काम करने का फैसला करता है। रोनाल्ड की मंजूरी के साथ वे फिल्म बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। वे बैंक से लोन के लिए आवेदन करते हैं और पूरी फिल्म शूट करने के लिए ब्राजील के जंगल में जाने की योजना बनाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें एनाकोंडा की तरह दिखने वाले सांप की जरूरत थी, या यूं कहें कि एक एनाकोंडा की तरह। केनी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और एक सपेरे को बुलाया, जो वास्तव में डरावने एनाकोंडा जैसा सांप लेकर आया। रोनाल्ड इसे देखकर डर गया, क्योंकि रोनाल्ड को हीरो की तरह सांप से लड़ना था। वो डर गया, इसलिए स्नेकमैन ने उसे बताया कि ये सांप जहरीला नहीं है, क्योंकि ये एनाकोंडा नहीं है। असली एनाकोंडा जंगल में रहता है। रोनाल्ड अब इस सांप के साथ शूटिंग के लिए तैयार हो गया। दृश्य अन्ना की ओर मुड़ता है, वही लड़की जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वो अभी भी अपने पीछे पड़े लोगों से छिपी हुई है। इस बार वो एक बार में आती है और देखती है कि वही आदमी उसका पीछा कर रहा है। वहां वो एक यार्ड की चाबी चुराकर भाग जाती है। ये यार्ड वास्तव में रोनाल्ड की टीम द्वारा सजाया गया था, ताकि वे ब्राजील के गहरे जंगल में जाकर फिल्म की शूटिंग कर सकें। अन्ना उनसे झूठ बोलती है कि वो उनकी ड्राइवर है। इस तरह वे अपने पीछे पड़े आदमी से बचकर उनके साथ भाग जाते हैं। वे सांप को भी अपने यार्ड के अंदर ले जाते हैं, लेकिन गलती ये हुई कि सांप को रखने वाला बक्सा टूट गया।
अब ये लोग उस जगह पहुंच गए हैं। वे उस जगह जाते हैं जहां उन्हें शूटिंग करनी थी। रोनाल्ड और क्लैरी के कई दृश्यों की शूटिंग होती है, लेकिन ये लोग इस काम का बहुत आनंद लेते हैं। इस तरह रात हो जाती है और रोनाल्ड सो रहा था, तभी उसे किसी के रेंगने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर बिस्तर के पास देखा तो वहां एक विशाल एनाकोंडा था। वो जोर से चिल्लाया और सब वहां जमा हो गए। पता चला कि ये असली एनाकोंडा नहीं था, ये वही सांप था जो अपने पिंजरे से बाहर निकल आया था। अब ये लोग उस आदमी को पीटने लगते हैं और वो रोनाल्ड और पूरी टीम से माफी मांगता है क्योंकि ये उसकी गलती थी। बाद में उसे फिर से सांप का पिंजरा चेक करना चाहिए था। वो अब उनसे कहता है कि ये सांप भविष्य में कभी आपको परेशान नहीं करेगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सुबह होती है और दिखाया जाता है कि आज रोनाल्ड को उसी सांप के साथ शॉट देना है, लेकिन रोनाल्ड बहुत डरा हुआ था। दृश्य ऐसा था कि रोनाल्ड को अपने हाथों से सांप को पकड़ना था और अपनी दोस्त क्लैरी को कुछ संवाद कहने थे, लेकिन सांप के डर से उसने ऐसा नहीं किया। इस वजह से वो अपने संवाद ठीक से नहीं बोल पा रहा है और पूरा दृश्य पूरा नहीं कर पा रहा है और सांप को पानी में फेंक देता है और सांप नाव के नीचे के पंखे से टकराने के बाद कट जाता है और मर जाता है। ये देखकर सब बहुत दुखी हैं। खैर, ये लोग ये भी कह सकते थे कि वे रात में बचे हुए सांप के शरीर को जला देते हैं और उसके परलोक के लिए प्रार्थना करते हैं। जब ये सभी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो अन्ना का एक दुश्मन अन्ना को देख लेता है और वो अपने नेता को अन्ना के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी हम उसकी नाव पर एक एनाकोंडा देखते हैं। इस बार वो उस पर हमला करता है। एनाकोंडा उसके पूरे शरीर को जकड़कर उसे मार देता है। अब फिर से हमें रोनाल्ड के जहाज का दृश्य दिखाया गया है, जहां रोनाल्ड बहुत दुखी है। स्नेक मैन ने पूछा तो रोनाल्ड ने उसे बताया कि वो हॉलीवुड में एक संघर्षरत अभिनेता है और उसे कभी कोई अच्छी साइड भूमिका नहीं मिली, मुख्य भूमिका तो दूर की बात है। इससे तंग आकर उसने ये फिल्म बनाने का फैसला किया और अब सांप न होने की वजह से। ये सुनकर स्नेक मैन भावुक हो गया और रोनाल्ड से वादा किया कि वो आज रात एक बड़ा सांप पकड़कर उसका जहर निकाल देगा ताकि रोनाल्ड अपनी फिल्म पूरी कर सके। फिर वो अपने सपनों के बारे में सोचता है, जहां आदमी रात में जंगल में निकल पड़ता है। एक एनाकोंडा उसे इस अभियान में पलक झपकने का भी मौका नहीं देता, उसे पकड़कर नदी में खींच ले जाता है। उसके शरीर के चारों ओर खुद को लपेटकर ये उसे मार देता है। रोनाल्ड, जो पूरी रात उसका इंतजार कर रहा था, उसकी अनुपस्थिति से डर गया और उसकी अनुपस्थिति के बारे में सबको बताने गया। उन्होंने कुछ देर उसका इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन जब बहुत समय बीत गया तो उन्होंने खुद जंगल में जाकर उस आदमी को ढूंढने का फैसला किया। अगर वे उसे नहीं ढूंढ पाते तो वे वहां से कम एक सांप पकड़कर अपनी फिल्म खत्म करेंगे। फिल्म खत्म करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा कर्ज लिया था। वे जंगल के लिए रवाना हुए। अन्ना भी उनके साथ थी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें एक वैन दिखी और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ये सरसराहट एक बड़े एनाकोंडा की आवाज लग रही थी। वे डर कर ट्रक के अंदर छिप गए। अचानक उनके साथी का लहूलुहान शरीर ट्रक की खिड़की से गिरा, जिससे उनकी सांसें थम गईं। अगले ही पल बड़ा एनाकोंडा ट्रक के सामने आ गया। उन्होंने ट्रक चलाकर वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन ट्रक हिल नहीं रहा था। अपने साथियों को बचाने के लिए डग ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया और ट्रक की मरम्मत करने के लिए बाहर निकल गया। इसी बीच उसे एनाकोंडा दिखाई दिया। एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोले उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। हालांकि उसके साथियों ने उसे ट्रक के अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, उसे बचा लिया। इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, अन्ना का पीछा करने वाले लोग भी उन पर चढ़ाए। वो सबको बताती है कि ये लोग माफिया के सदस्य हैं जो जंगल में रहते हैं, ताकि पुलिस उनका पीछा ना करे और वे उन सबको लूटने आए हैं। ये बात कहते हुए अन्ना वैन में रखी एक बंदूक उठाती है और अपने पीछे पड़े लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जैसे वो एक असली सैनिक हो। डक को उसका ये एक्शन स्टाइल बहुत पसंद आता है। किसी तरह ये लोग अपने जहाज के अंदर वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि अन्ना के पीछे पड़ा नेता भी उनके पीछे आता है और इन चार दोस्तों पर बंदूक तान देता है। लेकिन ठीक समय पर अन्ना पीछे से आती है और उसके सिर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वो चारों से कहती है कि उनका अब यहाँ रहना ठीक नहीं है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस द्वीप को छोड़ देना चाहिए।
वो रोनाल्ड और डग के साथ चर्चा करती है कि कैसे वो इस जंगल और द्वीप से इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालेगी ताकि ये लोग विमान से अपने घर वापस जा सकें। लेकिन डग और रोनाल्ड उनसे कहते हैं कि वे वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्होंने यहाँ बड़ा कर्ज लिया है और फिल्म बनाए बिना मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। अन्ना एक ड्राइवर है, उसे उनकी मांग माननी होगी और उनके साथ रहना होगा। हम देखते हैं डग पूरी रात अपने लैपटॉप पर स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। रोनाल्ड ने सभी मुख्य किरदार अन्ना को दे दिए क्योंकि अन्ना का स्टाइल शानदार था और उसे लगा कि अगर अन्ना फिल्म के मुख्य किरदार में अभिनय करे तो ये सुपर हिट होगी। सुबह वो सबको अपनी स्क्रिप्ट दिखाता है और समझाता है कि उसने अन्ना को मुख्य भूमिका दी है ताकि उसकी फिल्म जल्द ही ऑस्कर के लिए नामांकित हो सके। क्योंकि जिन फिल्मों में एक लड़की मुख्य भूमिका निभाती है और वो शॉट लेती है, उनके ऑस्कर जीतने की संभावना बढ़ जाती है। सबको उसका आइडिया और नई स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। रोनाल्ड और क्लैरी पूछते हैं कि इसमें उनकी क्या भूमिका होगी। डग समझाता है कि तुम और क्लैरी इस जंगल में खजाना खोजने आओगे और अन्ना तुम्हें घेर लेगी और फिर अन्ना तुम सबको बचाएगी। आइडिया पसंद आने के बाद सब नई स्क्रिप्ट पर शूटिंग शुरू करते हैं। डग अन्ना के साथ कई दृश्यों की शूटिंग करता है, जिससे अब रोनाल्ड और क्लैरी नाराज हो जाते हैं क्योंकि डग अपने ही दोस्तों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो उन्हें नहीं दे रहा था, वो उन्हें भूल गया था। वो समझ पा रहा था कि अन्ना के साथ जितने दृश्यों की शूटिंग की है उसके बाद उनके किरदार बहुत छोके लगेंगे। लेकिन डग उनसे कहता है, मैं जो कर रहा हूं वो हम सबके भले के लिए कर रहा हूं। हमें इस फिल्म को हिट बनाना है और अन्ना अगर सच में स्टंट करती है तो पर्दे पर वो बहुत स्वाभाविक लगेगी। ये सुनकर रोनाल्ड और भी नाराज हो जाता है। वो डग पर झपट पड़ता है, कहता है ये मेरा आइडिया था, तुम मेरे बिना इसका इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब वे बहस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पास से एक विशाल जहाज जा रहा है जहां कई मशहूर हॉलीवुड अभिनेता हैं। ये जहाज शूटिंग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। इस पर एनाकोंडा का एक पोस्टर था। यहाँ रोनाल्ड का बड़ा रहस्य खुलता है। फिल्म और जिस उपन्यास की वो बात कर रहा था उसके अधिकार उसके पास नहीं थे। सोनी उन अधिकारों का मालिक था और वे ही फिल्म बना रहे थे। ये जानकर रोनाल्ड दंग रह गया। 3 दोस्त इस फिल्म में सब कुछ बर्बाद हो जाने के कारण टूट गए हैं। रोनाल्ड के झूठ के कारण भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए सब उस पर नाराज थे। लेकिन रोनाल्ड उनसे कहता है कि मेरे झूठ के कारण तुम्हारी जिंदगी बदलने लगी है। अगर मैं तुम्हें ये आइडिया नहीं देता तो आज तुम यहाँ नहीं होते, अपने उबाऊ वीडियो नहीं बना रहे होते और टेनी और क्लैरी अपने बेकार कामों में व्यस्त होते। ये सुनकर रोनाल्ड नाराज हो जाता है और अकेले जाने का फैसला करता है। उसने फैसला किया था कि वो सोनी के पास जाएगा और उनके साथ फिल्म बनाएगा, भले ही उसे एक छोटी भूमिका दी जाए। वो अपने दोस्तों को छोड़ देता है और वे भी जाने का फैसला करते हैं। रोनाल्ड थोड़ा आगे बढ़कर देखता है कि कुछ देर पहले यहाँ आया विशाल जहाज नष्ट हो गया है। वहाँ एक अजीब सा कोहराम मचा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। तभी सहायक निर्देशक उसके सामने आता है, उसे देखकर उत्साहित है, जैसे रोनाल्ड उसे किसी चीज से बचाने आया हो। सहायक निर्देशक ने उसकी ओर हाथ हिलाया और इससे पहले कि रोनाल्ड उसके पास पहुंच पाता और उसकी मदद कर पाता, एक विशाल एनाकोंडा सहायक निर्देशक को 1 मिलीसेकंड में छीन ले गया। ये देखकर रोनाल्ड डर गया और तुरंत अपनी नाव पर वापस चला गया। रोनाल्ड के जहाज के बाकी लोग अभी भी लड़ रहे थे क्योंकि डग की वजह से रोनाल्ड चला गया था। डग अन्ना के साथ फिल्म की शूटिंग खत्म करने पर जोर दे रहा था, लेकिन उसके दोस्त ऐसा करने को तैयार नहीं थे। वे नहीं जानते थे कि अन्ना फिल्म की शूटिंग नहीं करना चाहती, वो अभी भी एक मिशन पर थी। इसीलिए वो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़कर जंगल में ले जाती है। हमें पता चलता है कि अन्ना एक अवैध सोना खनिक है। वो उन्हें सोना खोदने के लिए कहती है। जब वे ढेर सारा सामान लेकर नाव पर लौटते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया है। अन्ना ने अभी भी उन्हें बंदूक की नोक पर रखा है। तभी फिल्म की शुरुआत से अन्ना का पीछा करने वाला आदमी नाव पर पहुंचता है। वो कहता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और अन्ना को पकड़ना चाहता हूं क्योंकि अन्ना जबरदस्ती इस जंगल का खजाना चुरा रही है। अन्ना को गोली मारने से पहले ही रोनाल्ड, जो जंगल के अंदर छिपा है और इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता, ऑफिसर को गोली मार देता है, जिससे ऑफिसर घायल होकर गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर अन्ना उसे गोली मारकर मार देती है। इसके बाद वो फिर से सबको बंदूक की नोक पर रखती है और उन्हें काम करने को कहती है। ठीक इसी समय पहले की तरह ही एक एनाकोंडा पानी के नीचे से उछलकर बाहर आता है और अन्ना को पूरी तरह से अपने मुंह में दबोच लेता है। यहीं अन्ना की कहानी खत्म होती है।
इन तीनों के सामने पहली बार ऐसी घटना घटी थी। ये दृश्य देखकर वे डर गए। वे भागने के लिए जंगल की ओर जाते हैं और वहां रोनाल्ड को देखते हैं। अब आतंकित होकर वे दौड़ते हुए जंगल में खो जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। जब वे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं तो एनाकोंडा फिर से आता है और ऊपर से हमला करता है। वो डग पर हमला करता है। वो डग के शरीर का आधा हिस्सा अपने मुंह में ले लेता है और उसे ले जाता है। बाकी तीन दोस्तों के पास ये देखने के अलावा कुछ नहीं बचा था कि उनका दोस्त मर गया है। वे तबाह और सदमे में वहां खड़े थे, तभी अगले ही पल एनाकोंडा उनके दोस्त का शव वहां फेंक देता है। उन्होंने देखा कि उनका दोस्त खून से भीगा हुआ मर गया है। यहां बैठकर अपनी जान की परवाह किए बिना वे तीनों अपने दोस्त की मौत पर रोने लगते हैं। काफी देर बाद केनी ने सबको होश में लाया और कहा, अब वो मर गया है, लेकिन हम तीनों को खुद को बचाना होगा। खुद को बचाने के लिए वो अपने दोस्त के शरीर को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है और कहता है कि वे डग के शरीर को जंगल की ऐसी जगह ले जाएंगे जहां एनाकोंडा के आने की आशंका हो। इस तरह वे एनाकोंडा से बच निकलेंगे और डग के शरीर को मैदान के बीच में बिजूका की तरह लटका देंगे और उसके ऊपर एक सूअर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सूअर भी मर गया है। उसके मुंह के अंदर उन्होंने एक हड्डी रख दी थी। ये एनाकोंडा के लिए एकदम सही चारा बन गया था। इसके बाद वे भाग रहे थे। भागते समय उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गए कि उनका दोस्त अभी भी जिंदा है। न केवल उनका दोस्त, बल्कि उनके दोस्त के सिर पर रखा सूअर भी जिंदा है। और भी बुरा, एनाकोंडा भी उन्हें खाने आ गया था। डर ने उन्हें घेर लिया। डग भी खुद को बचाने के लिए उनके साथ दौड़ने लगा, लेकिन एनाकोंडा तेजी से उनका पीछा कर रहा था और उसके सिर पर जो सूअर जाग गया था वो भी भयानक था। डग ने खुद को बचाने के लिए अपने पास से एक चारा उठाया और एनाकोंडा के मुंह पर दे मारा। अंत में वे बच निकले। दौड़ते समय वे द्वीप की उसी जगह पहुंच गए जहां सोनी ने एनाकोंडा फिल्म का सेट लगाया था। यहां दिखाया गया है कि एनाकोंडा को मारने के लिए ढेर सारे बम लगाए गए थे और वास्तव में एक एनाकोंडा वहां पहुंच गया था। केनी यहां लगभग मर ही गया था, लेकिन हीरो अभी भी जिंदा था। इन चारों को देखकर वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है और फिल्म की तरह ही पीछे से एनाकोंडा को गोली मारता है। उन्हें बचाने के बाद वो उन्हें एक सेट पर ले जाता है और बताता है कि पूरे सेट पर छोटे छोटे बम लगाए गए हैं। अगर तुम्हें कंट्रोलर मिल जाए तो तुम एनाकोंडा से बच सकोगे। उन्हें सब बताने के बाद हीरो जाने वाला है। वे पूछते हैं वो कहाँ जा रहा है। वो समझाता है कि उसके दोस्त जंगल में हैं और जंगल में ऐसा कोई बम नहीं है जो एनाकोंडा को मार सके। वो अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ चलते समय उसे बम का कंट्रोलर मिल जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा को मारने का फैसला करता है। सेट पर वापस आकर दोनों अपनी जान जोखिम में डालते हैं। एक जीप के अंदर बैठकर वे एनाकोंडा को आकर्षित करने के लिए द्वीप के पास शोर करना शुरू करते हैं। वो उनके पीछे आता है। इस सेट के पास मौका देखकर केनी और क्लैरी कंट्रोलर से बम विस्फोट शुरू करते हैं, लेकिन ये सभी विस्फोट किसी काम नहीं आते, क्योंकि एनाकोंडा को किसी विस्फोट से नुकसान नहीं पहुंचता और वो फिर से डग और रोनाल्ड के पीछे जाता है। इससे पहले कि एनाकोंडा उन सबको मार दे, रोनाल्ड साहस जुटाता है और सबकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बचपन की फिल्म का वही संवाद बोलता है जो उसने राक्षस को मारने से पहले बोला था, जब मैं आसपास होता हूं तो कोई मेरे दोस्तों को नहीं मार सकता। ये कहकर वो अपनी पिस्तौल निकालता है और एनाकोंडा पर निशाना साधकर गोली चलाता है। वो एक गैस सिलेंडर पर गोली चलाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट के कारण एनाकोंडा का शरीर फट जाता है और वो मर जाता है। अंत में ये सभी लोग बच जाते हैं। इसके बाद हम आखिरकार उन चारों को एक साथ जगह से बाहर जाते हुए देखते हैं। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में हमें पता चलता है कि उन्होंने सब कुछ एक फिल्म के रूप में शूट किया था और आखिरकार डग ने अपनी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की। ये प्रसारित हुई, इसने उन्हें बहुत पैसा और यहाँ तक कि एक पुरस्कार भी दिलाया। इस फिल्म को बनाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। उनके पास कुछ पैसे थे। रोनाल्ड और क्लैरी ने शादी करने का फैसला किया और उनका प्री वेडिंग शूट बिल्कुल वैसा ही था जैसा डग चाहता था। रोनाल्ड को आखिरकार हॉलीवुड में कुछ अच्छी भूमिकाएं मिलने लगी थी जो एलियन एक्शन थ्रिलर थीम पर आधारित थीं। डग, जो अब एक संघर्षरत निर्देशक नहीं है, एक प्रतिष्ठित निर्देशक से मिलता है जो पहले उसे बताता है कि उसने बिना अधिकार के एनाकोंडा फिल्म बनाई है, जिससे वो डर जाता है। हालांकि जब निर्देशक उसे बताता है कि उसे फिल्म बहुत पसंद आई और वो चाहता है कि वो असली एनाकोंडा फिल्म निर्देशित करे, तो डग खुशी से झूम उठता है।
वो मौके पर ही बेहोश हो जाता है और फिल्म उसे यही दिखाते हुए समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।